आईएनएच हरिभूमि का स्पेशल कार्यक्रम संवाद 2023 सतना में कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के श्रम और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिन्हें रीवा का विकास पुरुष कहा जाता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक सहित प्रदेश और विंध्य क्षेत्र के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। संवाद में आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी पहुंचे हुए हैं। प्रदेश, विंध्य और सतना के विकास को लेकर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी इन सभी नेताओं से, इन सभी दिग्गजों से विंध्य के चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे। विकास हुआ है तो कितना हुआ है, विकास में कमी है तो क्या कमी है, और सरकार के साथ ही विपक्ष किन योजनाओं को, किन वादों को, किन दावों को लेकर जनता के बीच जाएगा, इन सभी के बीच बात होगी। हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी विशेष संवाददाता अनुराग मालवी का। सीधा ये कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। अनुराग, इस वक्त संवाद 2023 में क्या कुछ चल रहा है और इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है, आप दर्शकों को बताएं। देखिए नीतीश, अगर हम लगातार कोशिश होती है हरिभूमि की, आईएनएच, इस पूरे समूह की कि कहीं ना कहीं इस तरह का संवाद हो जिससे उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास हो, और अब ये कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोपहर के 3 बजे यानी कि कार्यक्रम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तैयारियां पूरी हो गई है, मंच सज चुका है। और ये जो 2 कुर्सियां हैं, एक कुर्सी पे हमारे वो अतिथि बैठेंगे जिनको जिम्मेदारी दी है विंध्य की जनता ने, और दूसरी तरफ होंगे आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी। और लगातार ये जो चर्चा चलेगी, और उसके बाद में इस संवाद के दौरान ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय संवाद होगा, ये द्विपक्षीय संवाद होगा। मेरे बाईं तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, जहां से मैं दिखाऊंगा आपको कि पूरी तरह से जनता के लिए भी उतनी ही तैयारी की गई है। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और जनप्रतिनिधियों को उसके जवाब देने होंगे। साथ में हम जानकारी भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे विंध्य क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यानी कि इस मंच के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक पहुंचेगी। तो बेहद सारगर्भित और बहुउद्देश्यपूर्ण ये जो आयोजन है संवाद 2023 का आईएनएच हरिभूमि का, और अब कुछ ही देर बाद वो शुरू होने जा रहा है। जी अनुराग, जाहिर सी बात है, कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे विंध्य में? आपने वोट यात्रा भी, हमारा एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम चल रहा है, आप उसे लीड कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जनता तक क्या जमीनी हकीकत है उसे पहुंचा रहे हैं। विंध्य में जब आपने भ्रमण किया तो आपको क्या महसूस हुआ कि कौन कौन से मुद्दे आज विमर्श के विषय बन सकते हैं और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए तमाम बड़े मुद्दे हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो इस पूरे विंध्य को 2 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। पूरी तरह परिस्थितियां अलग है। जहां शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो दिखता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, सबकी समस्याएं बिल्कुल नजर आती है। लेकिन शहरी क्षेत्र भी समस्याओं से अछूता नहीं है। पीने की पानी की समस्या चाहे रीवा हो या सतना हो, सीधी हो या सिंगरौली हो, तमाम क्षेत्रों में अभी भी है और बेहतर पानी यहां मिल नहीं पाता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो हम देखेंगे, बारिश में ये दोनों शहरों में पानी पूरी तरह भरा जाता है, और इस बार तो जो है सीवर लाइन और तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो स्मार्ट सिटी के, उसके चलते सड़कों को खोद दिया गया, पूरा शहर गड्ढों में तब्दील हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज ही बारिश हुई है और आज भी ऐसे ही हालात नजर आए हैं, एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन इसके अलावा विंध्य विकास पार्टी ने जन्म लिया है, विंध्य राज्य की मांग हो रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आज इस मंच से विंध्य राज्य की, जो विंध्य स्टेट की जो मांग है, उसको कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी अपना समर्थन देने वाली है। इस मुद्दे पे जो चर्चा होगी वो बेहद रोचक होने वाली है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल भी होंगे, मुकेश नायक भी होंगे, सरकार की तरफ से बृजेंद्र प्रताप सिंह भी होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण मसलों पर, विषयों पर आज विंध्य की जनता संवाद कर सकती है अपने जनप्रतिनिधियों से। नीतीश। बिल्कुल अनुराग, और पिछले अगर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो विंध्य, जिसे कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के, वो एक अलग ही परिणामों को लेकर आया था, अलग ही रुझानों को लेकर आया था। अब इस मुद्दे पर भी देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों की क्या राय होती है। लेकिन 5 वर्षों में अब क्या सिनेरियो बनता हुआ अनुराग दिखाई दिया है, और इसे लेकर भी क्या क्या मुद्दे हैं कि 5 साल में, पिछले चुनाव में विंध्य को लेकर किन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी और अभी उनकी धरातल पर क्या स्थिति रही है? बिल्कुल नीतीश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप कह रहे हैं, शायद यही कारण है कि 2023 का जो ऊंट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी
बहुत बेहतर स्थिति में थी, या ये क्या है कि भले ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हो, पर विंध्य ने ऐसी लीड दी थी कि लगभग बराबरी पे आने की कोशिश में थी वो भाजपा की, और बाद में हालांकि वो आ भी गई थी। लेकिन अगर विंध्य का समर्थन नहीं मिलता तो कांग्रेस को तोड़कर भी सरकार नहीं बना पाते, ये स्थितियां थी। लेकिन इस बार स्थितियां वैसी नहीं है, क्योंकि जब वादे पूरे नहीं होते तो जनता में आक्रोश और नाराजगी होती है, और निश्चित रूप से इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन जिम्मेदारों को देना होगा जो आज इस मंच पर मौजूद रहेंगे। नीतीश बिल्कुल, और इसी मंच से निकल कर आएगा कि आखिर कुछ विंध्य में चल रहा है। अनुराग, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और थोड़ी देर बाद दर्शकों को हम सूचित कर दें कि हम और INS 24/7 हरिभूमि की पूरी टीम मुस्तैदी से आपको पल पल की अपडेट्स के साथ संवाद में जनता क्या सोचती है, नेता क्या सोचते हैं, इसके बारे में मुखातिब कराएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, और ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर द कार्यक्रम संवाद 2023।